Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 7 of Swords, Page of Swords, Strength, 3 of Cups, 6 of Wands and the Hermit. तो एरीज़ आपके लिए ये वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही है. रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट करियर वाइज क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है तो इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपके पास पैसा बहुत होगा. बट फिर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो धोखा भी आपको डेफिनेटली मिल सकता है, चीटिंग भी आपके साथ डेफिनेटली हो सकती है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको इरिटेशन भी बहुत फील होगा, मूड स्विंग्स भी बहुत होते रहेंगे, बार बार पे आप नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी. 3 ऑफ कप्स है तो आप अगर टीम वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो ओवरऑल एनर्जीज अगर कहूँ तो एवरेज लग रही है, बट फिर भी इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा. ऑल्सो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिए, कितने भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अपनी बातें दूसरों को मत बताइए करिए. एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप दूसरों की कॉपी मत करिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके दोस्त अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको भी उनका कॉपी करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपने खुद के थॉट्स से, खुद के आइडिया से आगे बढ़िए, किसी की नकल करके नहीं, किसी की कॉपी करके नहीं. तो करियर वाइज अपने खुद के इनोवेटिव आइडिया से ही आगे बढ़िएगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल है तो पैसा तो बहुत होगा क्योंकि अबेंडेंस तो बहुत आएगा. अगेन एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर रह सकता है, पार्टीज़ में जा सकते हो, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर कोई रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर आपकी बहुत प्रशंसा हो सकती है. आप जहाँ भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत केयरफुल रहिएगा. आप अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ विनर, तो आप इजीली विनर बनकर आ जाओगे, बट फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो थोड़ा केयरफुल तो आपको रहना ही पड़ेगा. हर्मिट का कार्ड आया है तो आप दूसरों के मेंटर भी बहुत करोगे, मतलब अपने प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व करोगे ही, साथ दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लोगे. ऑल्सो आप मतलब करियर वाइज इतना आगे बढ़ोगे ना कि आपकी इतनी रिस्पेक्ट होगी, सब लोग आपको एज अ गुरु या फिर एज अ मेंटर ट्रीट करेंगे. सी अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी सेम चीज़ है, मेंटर. द हर्मिट कार्ड भी सेम बोल रहा है कि आपको सब लोग एज अ मेंटर ट्रीट कर सकते हैं. तो करियर वाइज एरीज आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज क्योंकि नंबर 3 का कार्ड आया है तो आपको किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर होने से होगा, मतलब बचाना होगा. अपने करंट रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड फैक्टर को इंटरफेयर मत करने देना. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको उसमें भी धोखा डेफिनेटली मिल सकता है, चीटिंग डेफिनेटली हो सकती है. अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो शादी का कार्ड आया है तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप क्या थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज रह सकते हैं. एंड रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लोनलीनेस आपको अंदर अंदर से बहुत खाए जा रही है. आपके आसपास लोग हैं बट फिर भी आप अपने आप को लोनली फील कर रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपका खुद का कोई है ही नहीं अपना, एंड यू आर फीलिंग वेरी लोनली. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू एरीज, क्योंकि भले ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं बट साथ ही साथ एवरेज कार्ड्स भी आए हैं. सो आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको माइनर हेडेक रह सकता है. थोड़ा मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मूड स्विंग्स होता रहेगा तो आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहेगा, आपको अंदर अंदर से खुशी महसूस नहीं होगी, थोड़ा सैडनेस से भरा एटमॉस्फेयर रहेगा क्योंकि मन से खुश नहीं रहोगे आप. ऑल्सो आप अपने डाइट का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आप उल्टा सीधा अगर कुछ खा लेंगे तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपको होंगे, तो ऑयली चीज़ों से बचना थोड़ा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू एरीज, सो प्लीज़ टेक केयर. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहूँ तो करियर वाइज बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज है. तो ओवरऑल आई कैन से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द चैरियट, जजमेंट एंड द हैंग्ड। तो आपके लिए लियो मेजर अरकाना के 1, 2, 3 एंड 4 कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं। तो ये वीक आपके लिए अच्छा तो जा सकता है, बट क्योंकि द हैंग्ड का भी कार्ड आया है तो थोड़ा पेशेंस लेवल भी आपका डेफिनेटली टेस्ट होगा। एंड आपका ये कार्मिक पीरियड भी चल रहा है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपका पेशेंस टेस्ट होगा। इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल सोच रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। एक डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग आएगा एंड एक करियर वाइज ही न्यू बिगिनिंग होगा, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो वॉन्ड्स मतलब वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स फायर एंड एनर्जी एंड करियर। तो अगर वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो करियर वाइज ये बहुत अच्छा साइन है। एंड नंबर 1 का कार्ड आया है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली करियर वाइज कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको गारंटी मिलेगी। ये वीक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको करियर के रिलेटेड अच्छी न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा। आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा, बट फिर भी अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, अपने टेम्परामेंट पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट भी डेफिनेटली होगा। द चैरियट का कार्ड है तो सी अगेन टेम्परेंस कार्ड भी बोल रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट है, चैरियट कार्ड भी बोल रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट है एंड जजमेंट कार्ड भी बोल रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट है। तो ये 3 कार्ड्स बोल रहे हैं कि एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है कि आपको आप जहाँ पर हो ना मतलब उस जगह पर आप नहीं भी हो, बट फिर भी आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। आप जिस सिचुएशन में हो, फॉर एग्जांपल आप उस जगह पर नहीं हो बट आपने सोचा है कि आउटकम ऐसा होना चाहिए, तो वैसा ही होगा, क्योंकि एंजल्स का आपको बहुत सपोर्ट है एंड आपको सक्सेस के लास्ट मोमेंट पे मिलेगी। ये वीक में प्रॉब्लम यही है कि आपको सक्सेस लास्ट मोमेंट पे मिलेगी, क्योंकि आप एकदम हिम्मत हार चुके हो कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, आई एम फेड अप, अब मेरा कुछ होगा भी कि नहीं लाइफ में। ऐसे सारे थॉट्स बहुत आपके आएंगे, क्योंकि ये आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है ना, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ही करेगा। आपको थोड़ा करियर वाइज अपने काम में इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है, दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड, बट फिर भी थोड़ा संभाल लीजिएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज थोड़ा प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि द चैरियट कार्ड भी सेज के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप अभी पूरी तरह से अपने पास्ट के इश्यूज से रिकवर नहीं हो पा रहे हो। एंड टेम्परेंस का कार्ड है, तो अगेन आपका पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है। आप इमोशनली बैलेंस्ड अगर नहीं रहे तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएगी। दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो ये आपको ऐसे ईगो पर ले लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है कि XYZ पर्सन आपको ऐसा क्यों बोल रहा है। एंड अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा रिलेशनशिप वाइज, बट उसके कम चांसेस हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, बट फिर भी जनरली अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो ये 3 कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं। सी एंड अगेन ये 2 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं एंड ये एक माइनर अरकाना का है। तो नेगेटिव कार्ड्स में, नेगेटिव इन द सेंस कि थोड़े प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स में क्या ये भी अंडरस्टैंडिंग इशूज़ बोल रहा है, ये भी दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करने की बोल रहा है, ये भी पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो ये बोल रहा है। तो ये 3 कार्ड्स की एनर्जीज ये 2 कार्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको एंडिंग में वीकेंड में हो सकता है कि वीकेंड में फुल बॉडी पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है पूरे वीक। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ खाली 1-2 दिन लास्ट में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़ा बॉडी पेन। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो इतना कोई ज़्यादा, खाली रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा संभालना है। करियर वाइज तो बहुत अच्छा वीक जाएगा आपके लिए लियो। सो ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius coming week couple in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Sagittarius अभी कार्ड्स आए हैं 6 of Wands, Strength, 3 of Cups, The Devil, King of Pentacles and 4 of Cups। तो आपके लिए ये कार्ड बहुत नेगेटिव एंड बहुत ख़तरनाक आया है, द डेविल।
तो 1 2 3 ये 3 कार्ड्स की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है, बट फिर भी ये कार्ड इतना नेगेटिव है कि ये डेफिनेटली अपना रंग दिखाएगा एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं कहूँ, करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली बात करूँ सैजिटेरियस, तो आपके लिए आप एज अ विनर डेफिनेटली बाहर आओगे। आपकी जहाँ पर भी आप जाओगे आपके सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके निकलोगे, सब कुछ कॉन्कर करके निकलोगे, सब कुछ जीत कर निकलोगे। पैसा भी आपके पास बहुत आएगा क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो पैसा ही पैसा होगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा सैजिटेरियस के आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर पैसा पैसा एकदम थोड़ा एथिकल भी सोचना होगा आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए आप एकदम मॉरल्स भूल जाएं, एथिक्स भूल जाएं एंड सब कुछ भूलकर आप इमोरल चीज़ें, अनएथिकल चीज़ें अपना लें एंड आगे बढ़ें। इससे आपके लिए बहुत नुकसान होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन पैसा बहुत आएगा। सी अगेन इन्फिनिटी का सिंबल है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो दुनिया भर का पैसा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं एंड ओवर ग्रीडी ना हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज़ में अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, ना कि दूसरों की इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ एथिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। अपने फाइनेंसेस को आप ढंग से मैनेज करिएगा, अच्छे से मैनेज करिएगा, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट डेफिनेटली होंगे। 3 ऑफ कप्स है तो आप सेलिब्रेशन में भी जा सकते हो, एक बहुत एन्जॉयमेंट एंड खुशी का एटमॉस्फेयर भी डेफिनेटली रह सकता है। बट आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत है, अपने लेज़ीनेस को छोड़ने की ज़रूरत है एंड हर किसी को ऐसा नीचा दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सबको क्या ईगो में बहुत रहोगे, सबको नीचा बहुत दिखाओगे, अपने आप को सुपीरियर बहुत समझोगे, अपने आप को ही कुछ समझोगे। एंड दूसरी बात यह है कि आप क्या हर किसी के ऊपर गुस्सा भी बहुत करोगे। तो ये वीक में आपका करियर वाइज नाम भी ख़राब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन तो बहुत ही अकड़ू है या फिर एरोगेंट है। तो अपने नेचर पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने बिहेवियर पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज, हाँ शादी का कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी फिक्स हो सकती है बहुत सारे लोगों की। बट प्रॉब्लम क्या है, द डेविल। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो आपको प्यार से चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए, ये बात का आपका बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि सी अगेन नंबर 3 आया है तो थर्ड फैक्टर मतलब किसी भी थर्ड इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी थर्ड फैक्टर का इंटरफेरेंस एंड अगेन द डेविल, तो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ये वीक में बहुत कॉशियस रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन अपने करियर का घमंड, अपने पैसे का घमंड मत दिखाइएगा अपने पार्टनर को, वरना ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके रिलेशनशिप में। ये ईगो मत आने देना एंड अगेन आप अपने ही अलग दुनिया में हो, अपना ओन थॉट्स में हो, अपने ही अलग एक सोच में हो, तो आप किसी की वैल्यू भी नहीं करोगे इतना। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Sagittarius a little bit of tough week ahead, so please take care. Now in terms of health वाइज अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद हो सकता है। ये वीक में आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द हो सकता है। अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाइट का भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये वीक में आप ट्रैवल कर सकते हो, उसकी भी थकावट रह सकती है। एंड सबसे मेन बात तो एडिक्शन ही है कि अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से Sagittarius अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज ही बहुत अच्छा है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा आपको संभालना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल आई कैन से Sagittarius positive to average week ahead for you, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.